अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में फिर हम एक दफ़ा मौजूद हैं एंड आई एम श्योर आप मेरी वीडियोस का इंतजार करते हैं, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप मेरी वीडियोस देख के उसको फॉलो कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते रहें। यही एक तरीका है आपका आगे बढ़ने के लिए। आगे बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, सो मेक श्योर करें कि स्नूकर ओवरनाइट नहीं कोई भी चैम्पियन बनता, इट टेक्स टाइम और उस टाइम का इंतजार करें। इन द मीन टाइम आज मैं ब्रेक बिल्डिंग की सीरीज़ मैंने आपको कुछ वीडियोस बना रहा था, कुछ शॉर्ट्स समझा रहा था, कुछ पैटर्न्स मैंने कोशिश की है आपको बताने के लिए किस तरीके से आप ब्रेक बिल्डिंग में जा सकते हैं। अब मैंने एक गेम सिचुएशन आपके लिए दोबारा से क्रिएट की है और हम ट्राई करते हैं इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए कि हमारे पास 4 रेड्स रह गए हैं। मेरा वाइट इधर है, ये रेड उस पॉकेट में पोर्टेबल है, लेकिन ये तीनों रेड्स बंद हैं। तो हमने क्या चूज करना है यहाँ से इन रेड्स को किसी तरीके से स्प्लिट करने के लिए या इसमें ब्रेक ऑप्शंस अपना बढ़ाने के लिए। ये एक सिचुएशन है, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन एक जनरलाइज्ड सिचुएशन हमने बनाई है मैंने, जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि आपने ब्रेक लग नहीं जाती, ब्रेक बन नहीं जाती, ब्रेक बनानी पड़ती है। वो उस वक्त आप बना सकते हैं जब आप को पता हो कि आप अगली शॉट में वाइट बॉल को किस पोजीशन में रखेंगे। अब मैं इसी सिचुएशन में आपको बताता हूं कि मैं इसी सिचुएशन को हम ले लेते हैं कि ये रेड मेरा पोर्टेबल है उस पॉकेट में और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ब्लू को स्क्रू करके या इधर ले आऊं या मैं ब्लू को फोर्स पंच करके यहाँ पर एक्यूरेट ले आऊं और यहाँ से पंच करके मैं इसमें नॉक करूं और मेरे ये तीनों बॉल स्प्रेड हो जाए और होपफुली मेरे पास एक बॉल आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है जो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि बजाय इसके कि मैं वाइट बॉल को एक बॉल की पोजीशन पर लाऊं, मैं क्यों ना वाइट बॉल को यहीं पर स्टैंड करूं और एक एंगल ऐसा थोड़ा सा रखूं मैं इसमें जिसमें ग्रीन या ब्राउन से मैं इसको पंच को नॉक कर सकूं, क्योंकि यहां से आना आसान है। अगर यहां से मैं जाऊंगा तो बहुत छोटा मार्जिन है हिटिंग का, यहाँ से मैं जाऊंगा तो मेरे पास तकरीबन इतना बड़ा मार्जिन है, 3 से 4 बॉल्स का साइज है जिसको वो हिट कर सकता है। तो ज्यादा चांसेस किस में आए, जिस तरह मैंने कहा कि परसेंटेजेस में खेली जाती है गेम, उसी चीज को अपनाते हुए हमने कोशिश करनी है कि इधर से आए या उधर से आए, सो बड़े टारगेट को हिट करने की पोजीशन बनाए, ना कि हम वाइट यहाँ पर रखें फिनिश और इतने हिस्से में अगर वो किस करेगा हिट करेगा तब ही ये बॉल खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। सो टेक्निकली मेरे ख्याल में और एक डिसेंट प्लेयर के ख्याल में बड़े मार्जिन की तरफ वो जाएगा और कोशिश करेगा कि मैं किसी तरीके से इस टारगेट को हिट कर सकूं। तो खेलते हैं जनाब, पहली शॉट देखते हैं कि इस शॉट में हम क्या कर सकते हैं। जी, तो आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास अब येलो बॉल आ गया है तकरीबन 3/4 बॉल और यहाँ पर जाके मैं जिस तरह पहले कहा था कि आपने एक दफा जाकर जरूर देखते हैं दूसरे बॉल का एंगल, तो मेरे पास ग्रीन जो है वो ऑकवर्ड आया हुआ है। अगर मैं हिट करूंगा तो मुझे यहाँ पे हिट करना पड़ेगा, फिर किस तरीके से ये चैप में जाएगा। ब्राउन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, पोर्टेबल है, लेकिन व्हाइट बॉल की ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाएगी 1, 2 and 3, so it's quite difficult। लेकिन येलो एक ऐसी पोजीशन में है जो कि मैं एक स्टन शॉट हल्की सी हिट करूं और मैं पॉसिबिलिटी है कि इस बॉल को चैप को कर सकेंगे। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं कि हम क्या चैप खोल सकते हैं या नहीं। जी, तो दैट वाज नॉट अ बैड शॉट, थोड़ा सा पिन के ऊपर स्निक कर गया बॉल इधर, लेकिन गुड लक ये हुई कि मेरा पिन भी फ्री हो गया है और ये रेड भी मेरा बनकर आ गया है। और मजे की बात है कि अब ये बॉल भी पोर्टेबल हो गया इस पॉकेट में। सो मैंने आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर ली है जिसमें कंफर्टेबली जो है मेरा ये बॉल इजीली पोर्टेबल है। यू कैन सी, आपको शायद कैमरे से नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये कि कंफर्टेबली इसमें पॉट करके अब मैं ब्रेक बिल्डिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है प्लेयर्स के लिए। प्रैक्टिसेस तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि जब गेम सिचुएशन आती है तो हमारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं
अगर इन चीज़ों को आपने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया और ज़्यादा चॉइसेस अपने लिए सिलेक्ट करनी शुरू कर दी, तो आप बहुत तेज़ी से अपने ब्रेक बिल्डिंग के जो बैरियर्स हैं जिनका मैं जिक्र करता हूँ उनको क्रॉस करते हुए अपनी ब्रेक बिल्डिंग हैवी कर सकते हैं आप और काफ़ी तेज़ी से आगे बेहतर प्लेयर बन सकते हैं। और इस चीज़ को जहन में रखें, जहाँ पर पोजीशन आए सोचें। जिस तरह मैंने आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अब ये सिचुएशन मेरे पास तकरीबन वाइट यहाँ कहीं पर था, तो मैं यहाँ से बड़ा आसान चांस था कि रेड डाल के मैं यहाँ पर ले आता और छोटे टारगेट को हिट करने का एम करता। हो सकता था मेरा वाइट स्निक करके इन ऑफ हो जाता या वहाँ इन ऑफ हो जाता या बिल्कुल थोड़ा सा स्क्रू हो जाता और बॉल स्किप कर जाता और तीनों बॉल नहीं रहते, मुझे सेफ खेलना पड़ता। तो मैंने चूज किया कि मैं छोटा नंबर पॉट करूँ, लेकिन अपने पास ऑप्शन रखूँ कि मेरा स्निक करके बॉल इन तीनों में आए और कहीं पर आके मुझे कंफर्टेबली ये बॉल मिल जाए, कोई ना कोई बॉल मिल जाए पॉट करने के लिए। सो दैट वाज अ गुड शॉट। मैं इंटेंडेड ये था कि मेरा उस साइड पर वाइड लगता तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आता, लेकिन चले ऑप्शन अभी भी मेरे पास कंफर्टेबली वो बॉल बड़ा इजीली आ गया है जिसको मैं पॉट करके आराम से सॉफ्ट ब्लैक भी बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ब्लू के ऊपर भी आ सकता हूँ। उसके अलावा ये बॉल जो है पोर्टेबल हो गया इस पॉकेट में, सो आई एम इन अ डिसेंट पोजीशन जिसमें एक अच्छा प्लेयर जो है वो ब्रेक बिल्ड करके 25-30 स्कोर ओवर पॉइंट कर सकता है, बल्कि इवन फ्रेम शॉट कलर बहुत सारे स्पॉट्स में। सो इट्स ए गुड टाइम कि आप अगर थोड़ी गेम शुरू कर चुके हैं 30-40 में हैं तो आप 50-60 के ब्रेक को इजीली नॉक कर सकते हैं यहाँ पे, बल्कि अगर आप 40 ब्रेक बना चुके हैं तो 70-80-90 तक ये ब्रेक जा सकता है एक छोटी सी चॉइस के ऊपर, सिर्फ आपने उसको सोच के खेला है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक ब्रेक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है जहन खोलेगी और आप थोड़ा सा सोचेंगे और फिर ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताना भी है। अगर आप लोग मुझे वीडियोस भेजें मेरी शॉर्ट्स की खेल के, तो आई वुड लव कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करूँगा यार ये वीडियो इन्होंने भेजी है, और इन्जॉय करेंगे हम सब मिलके कि उन्होंने किस तरीके से उसको क्रिएट करके परफॉर्म किया है और किस तरीके से आप लोग एफर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट ऐड करूँगा आपके वीडियोस भी अपने प्रोग्राम्स में। तो अपना ख्याल रखें, अपने क्लब का ख्याल रखें। मेरे साथ कोई इवेंट करना चाहें तो आई एम अवेलेबल, मुझे इनवाइट करना चाहें अपनी सिटी में अपने क्लब में, आई एम अवेलेबल। आप मेरे लाइव शो का हिस्सा बनना चाहें, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने स्नूकर को लाइव शोज इंट्रोड्यूस कराए हैं, और उसमें आके मेरे इस रूम में आके मुझे बैठें देखें और फिर हम इंशाल्लाह आगे चल के उसमें मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। आपके सवालों का, आपके कमेंट्स का, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखें, स्मोकिंग फ्री जोन बनाएं क्लब को। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।